नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है प्लेइंग विथ स्फेरिकल मिरर्स। बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं अपने इस टॉपिक के अंदर मिरर के बारे में, और मिरर में भी हम लोग बात करेंगे दो मिरर के बारे में ज़्यादातर। पहला होगा हमारा कॉनकेव मिरर और दूसरा होगा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। आपके पास जो भी बुक है उस बुक को अपने सामने खोल के रखिएगा पिक्चर को देखने के लिए। वैसे हमारे स्क्रीन पे भी यहाँ पे पिक्चर है, लेकिन बुक से भी आप देखोगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। जो भी बुक आपके पास है, एनसीईआरटी हो या फिर किसी और पब्लिकेशन का है, तो किसी भी प्रकार का बुक आपके पास है, लाइट चैप्टर को निकाल के रखिए, पिक्चर देखने में आपको मदद होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं हम लोग। सबसे पहला हमारा इस टॉपिक के अंदर है डेफिनेशन कॉनकेव मिरर का। तो कॉनकेव मिरर का यहाँ पे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर इसका पिक्चर भी यहाँ पे है तो हम लोग उसको भी देख लेंगे। देखिए लिखा हुआ इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉनकेव इट इज कॉल्ड अ कॉनकेव मिरर। बेसिकली यदि मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब हो गया वो साइड जिस पे लाइट आके टकराएगा और लाइट हमारा बाउंस बैक हो जाएगा, यानी कि जिस पे पिक्चर हमारा बनेगा। तो बेसिकली मिरर का वो वाला साइड जिस पे हमारा पिक्चर बनता है, इमेज बनता है, यदि वो वाला साइड कॉनकेव है, कॉनकेव का मतलब होगा एक तरीके से अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो उस प्रकार के मिरर को हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर। ओके, डेफिनेशन तो हो गया हमारा, लेकिन पिक्चर को आप देखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। पिक्चर आपके सामने होगा, वहाँ पे पिक्चर में साफ साफ देखो आप, एक तरफ बना हुआ है डॉट, वो लाइन खिंचा हुआ है, वो हमारे किसी काम का नहीं है, वो शीशा का पीछे वाला पार्ट है ना, पेंट किया हुआ पार्ट जो होता है, पॉलिश्ड सरफेस कहते हैं उसको। और ये वाला जो पार्ट है, अंदर वाला पार्ट जिस पे लाइन नहीं खिंचा हुआ है, अंदर वाला पार्ट, ये हमारा पार्ट है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसी पे हमारा इमेज बनता है। ठीक ना, तो कॉनकेव मिरर हमारा इस प्रकार का होता है। तो कॉनकेव मिरर में क्या ध्यान रखना है आपको कि कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिस पे हमारा पिक्चर बनेगा, वो अंदर की ओर क्या रहेगा, धंसा हुआ रहेगा। कहाँ रहेगा, अंदर की ओर धंसा हुआ रहेगा, कुछ इस प्रकार का। समझ में आ रही है बात? तो ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। अगला कॉन्वेक्स मिरर को देख लो। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉन्वेक्स, यदि स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिस पे हमारा पिक्चर बनेगा वो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स का मतलब हो गया यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर निकला हुआ है, तो उस प्रकार के मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। जैसे आप पिक्चर में देख लो, पिक्चर में आपको साफ साफ दिखेगा, यहाँ पे एक पिक्चर है। इस पिक्चर को जरा आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि ये जो हमारा मिरर है ये कॉन्वेक्स मिरर है, और अंदर वाला पार्ट देखो लाइन खिंचा हुआ है, वो पॉलिश्ड सरफेस है जो कि पेंट किया हुआ रहता है, उस पर हमारा इमेज नहीं बनता है। लेकिन जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की ओर है कि नहीं, बाहर की ओर निकला हुआ, और इसी पे हमारा इमेज बनेगा, पिक्चर बनेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान रहेगा। तो सिंपल सा आपको क्या ध्यान रखना है, कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा जिस पे हमारा पिक्चर बनेगा वो अंदर की ओर धंसा हुआ रहेगा, और कॉन्वेक्स मिरर में जिस पे हमारा इमेज यानी कि पिक्चर बनेगा यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो बाहर की ओर निकला हुआ रहेगा। तो ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर और ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आया बात? आगे बढ़ते हैं। द इनर सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट्स लाइक अ कॉनकेव मिरर व्हाइल इट्स आउटर सरफेस एक्ट्स लाइक अ कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, आपने ना चम्मच देखा होगा, चम्मच में कभी आप गौर किए, एकदम नया नया चम्मच जब रहता है तो वो बिल्कुल शीशा की तरह दिखता है, एकदम हमारा पिक्चर उस पर बनता है। तो यहाँ पे एक पिक्चर होगा आप लोगों के बुक में, कोई भी बुक आप इस्तेमाल करते हो वहाँ पे भी होगा। एनसीईआरटी इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे भी एक लड़का है जो कि अपने हाथ में चम्मच को पकड़े हुए है, या फिर किसी और भी बुक में आप देखोगे तो वहाँ पे भी मिल जाएगा आपको कि एक लड़का है जो कि अपने हाथ में चम्मच को पकड़े हुए है। तो जरा आप देखो, नहीं भी है तो हमारे सामने स्क्रीन पे है, आप उसको देख लो। देखो यहाँ पे ना एक लड़का है, पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, इसमें लिखा हुआ है द इनर सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट्स लाइक अ कॉनकेव मिरर। चम्मच का जो अंदर वाला पार्ट होता है, चम्मच का जो अंदर वाला पार्ट होता है वो कॉनकेव मिरर की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है। while its outer surface act like a convex mirror, लेकिन जो उसका बाहर वाला पार्ट है वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करता है, क्योंकि उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर निकला हुआ रहता है। अब आप इस पिक्चर में देख लो, पहला वाला पिक्चर के नीचे क्या लिखा हुआ है, इमेज फ्रॉम द आउटर साइड ऑफ अ स्पून, यानी कि चम्मच का जो बाहर वाला पार्ट होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर निकला हुआ होता है, बेसिकली यहाँ पे बोल लो चम्मच का पीछे वाला साइड,
चम्मच का पीछे वाला साइड में ऐसा पिक्चर बनता है, और चम्मच का जो अंदर वाला पार्ट होता है हमारा, जिसपे कोई भी चीज रख के हम लोग पीते हैं या फिर खाते हैं, वो ये वाला है, इमेज फ्रॉम द इनर साइड ऑफ अ स्पून। तो इसमें हमारा पिक्चर कैसा बन गया, उल्टा, लेकिन इसमें कैसा बना, सीधा। इसके पीछे कारण है, आगे हम लोग अभी देखेंगे। समझ में आया, पहले ये बताओ आप। तो ध्यान रखना है, कॉनकेव मिरर वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसपे पिक्चर बनेगा, वो वाला साइड किधर रहेगा, अंदर की ओर धंसा हुआ रहेगा, ठीक। और कॉन्वेक्स मिरर वैसा मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि जिसपे हमारा पिक्चर बनेगा, वो बाहर की ओर निकला हुआ रहेगा। एक चम्मच का बात करें तो चम्मच में दोनों होता है, कॉनकेव वाला भी पार्ट होता है और कॉन्वेक्स वाला भी पार्ट होता है। अब यदि आपसे कोई पूछ ले कि बताओ एक चम्मच में कॉनकेव वाला पार्ट कौन है और कॉन्वेक्स वाला पार्ट कौन है, तो आप बताना सिंपल सा कि चम्मच में जो वो वाला पार्ट है जिसपे कोई भी चीज रख के हम लोग खाते हैं या फिर पीते हैं, जो कि अंदर धंसा हुआ पार्ट रहता है, वो कौन सा पार्ट होगा, कॉनकेव, कॉनकेव। और चम्मच का जो पीछे वाला साइड होता है, पीछे वाला साइड जिसका इस्तेमाल हम लोग किसी चीज को रख के खाने के लिए नहीं करते हैं, पीछे वाला साइड जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका बाहर निकला हुआ रहता है, वो कैसा है, कॉन्वेक्स है। समझ में आ गया बात। अब तो ये बात आपको ध्यान में रखने हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा है। अच्छा, अब जरा एक बार फिर से पिक्चर को देखो आप। पहला वाला पिक्चर में देखो क्या लिखा हुआ है, इमेज फ्रॉम द आउटर साइड ऑफ अ स्पून। आउटर का मतलब हो गया चम्मच का पीछे वाला पार्ट, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर रहता है, बाहर की ओर निकला हुआ रहता है। उसमें देखो इमेज बिल्कुल सीधा बन रहा है ना, एक लड़के का जो इमेज है वो बिल्कुल सीधा बन रहा है। लेकिन दूसरा वाला चम्मच देखो यहाँ पे, इमेज फ्रॉम द इनर साइड ऑफ अ स्पून। इनर साइड मतलब कौन सा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉनकेव। और कॉनकेव में बना है पिक्चर उल्टा। तो ऐसा क्यों हुआ, यानी कि कॉनकेव में, यानी कि चम्मच का जो अंदर वाला पार्ट होता है, कॉनकेव वाला पार्ट, उसमें पिक्चर उल्टा बन रहा है, और जो कॉन्वेक्स वाला पार्ट है, यानी कि चम्मच के पीछे वाला जो पार्ट है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर निकला हुआ रहता है, उसमें पिक्चर सीधा बन रहा है। ऐसा क्यों, इसका रीजन आपको आगे मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। आइए इसको भी समझते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब देखो, इमेज दो प्रकार का होता है, इमेज दो प्रकार के होते हैं। पहला इमेज होता है हमारा रियल इमेज, और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। तो इसको समझिए पहले, देखो क्या लिखा हुआ है, एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। अच्छा, यहाँ पे ना प्लेन मिरर दिया हुआ है, यहाँ पे आप कॉनकेव मिरर भी दे सकते हो, कॉन्वेक्स मिरर भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस यहाँ पे मिरर वर्ड आना चाहिए। ओके, यहाँ पे डेफिनेशन में हमने लिखा है प्लेन मिरर को लेकर, आप क्या लिख सकते हो, कॉन्वेक्स मिरर भी लिख सकते हो, कॉनकेव मिरर भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो लिखा हुआ है इसमें कि एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। इसका मतलब क्या हुआ, यदि कोई पिक्चर मान लो एक आईने में बन रहा है, सिंपल सा आप इसको समझना, फिर हम लोग एग्जांपल भी देखेंगे। मान लीजिए कोई भी पिक्चर एक आईने में बन रहा है, यदि उस पिक्चर को आप एक स्क्रीन पे शो कर पा रहे हो, उस प्रकार के इमेज को हम लोग कहेंगे रियल इमेज। सपोज करो कि आपके हाथ में एक पेन है, उस पेन का इमेज बन रहा है कहां पे, आईने में। अब उस आईने पे जो पेन का इमेज बना, पिक्चर बना, उस पेन का पिक्चर आपने एक पर्दे पे भी उतार दिया। यदि उस पेन का पिक्चर पर्दे पे भी शो कर रहा है, तो इस प्रकार के इमेज को हम लोग क्या कहेंगे, रियल इमेज। लेकिन मान लीजिए कि वो पेन का पिक्चर आईने में बना और आईने से वो पिक्चर पर्दे पे नहीं उतर पाया, तो उस प्रकार के पिक्चर को हम लोग कह देते हैं वर्चुअल इमेज। यानी कि बेसिकली ऐसा इमेज जिसको आप स्क्रीन पे यानी कि पर्दा पे उतार सकते हो, शो कर सकते हो, ऐसे इमेज को हम लोग कहते हैं रियल इमेज। और जिसको हम लोग पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके सामने एक पिक्चर है, पिक्चर को जरा आप देखो ध्यान से, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो क्या है, इस पिक्चर में एक कैंडल है बीच में, इस कैंडल के इधर एक आईना लगा हुआ है। ये जो आप स्टैंड देख रहे हो एक आईना है, कौन सा आईना है, कॉनकेव मिरर है। इसीलिए हमने कहा था आप यहाँ पे प्लेन मिरर के जगह पे कॉनकेव मिरर भी ले सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे कैंडल है और कैंडल के पीछे एक हमारा कॉनकेव मिरर लगा हुआ है। पहला इस कैंडल का पिक्चर बताओ कहाँ पे बनेगा, आईने पे बनेगा, कॉनकेव मिरर पे बनेगा।
और इस कॉनकेव मिरर के ऊपर जो पिक्चर बन रहा है कैंडल का, वो पिक्चर बन गया उसके सामने जस्ट रखे हुए एक स्क्रीन पे। बन रहा है कि नहीं, वहां पे देख लो। तो इस कैंडल का पिक्चर पहले बना कॉनकेव मिरर में, फिर इस कॉनकेव मिरर का जो पिक्चर है, इस कॉनकेव मिरर में जो पिक्चर बना कैंडल का, वो पिक्चर हमारा उतर गया कहां पे, स्क्रीन पे भी शो कर गया। तो इस प्रकार के इमेज को हम लोग कहते हैं रियल इमेज। क्या बोलेंगे इसको, रियल इमेज बोलेंगे। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ रही है बात? ओके ना, आगे बढ़ते हैं। अगला अगला हमारा है वर्चुअल इमेज। तो आइए बात करते हैं वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज के बारे में जो कोई आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे? रियल इमेज के बारे में कोई पूछे कि बताओ क्या है, तो सिंपल से बताना है कि रियल इमेज का मतलब होता है वैसा इमेज जो कि आईने पे बनेगा जरूर, लेकिन वही इमेज यदि स्क्रीन पे भी उतर जाए, स्क्रीन पे भी शो करने लग जाए, तो वैसे इमेज को हम लोग कहते हैं रियल इमेज। ठीक, अब इसका जस्ट अपोजिट होता है वर्चुअल इमेज। उसमें क्या लिखा हुआ है देखो, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, यहां पे भी प्लेन मिरर के जगह पे कुछ भी आप मिरर ले सकते हो, ठीक है, could not be obtained on a screen is called a virtual image। यानी कि ऐसा इमेज जिसका पिक्चर आईने पे तो बनेगा, लेकिन वो पिक्चर स्क्रीन पे शो नहीं हो पाएगा, कभी स्क्रीन पे उतर ही नहीं पाएगा। तो इस प्रकार के पिक्चर को हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज। इसको समझने के लिए भी हमारे पास एक पिक्चर है। यहां पे देखो, यहां पे एक कैंडल रखा हुआ है, कैंडल के पीछे हमारा क्या है, एक आईना रखा हुआ है। वो आईना कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, लेकिन इसका इमेज कभी भी एक स्क्रीन पे उतर ही नहीं सकता है, आ ही नहीं सकता है, इसीलिए इसमें स्क्रीन दिखाया ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा पिक्चर जो कि आईने पे तो बनेगा, लेकिन उस पिक्चर को स्क्रीन पे शो नहीं किया जा सकता है, कभी उतरेगा ही नहीं, स्क्रीन पे आएगा ही नहीं, उस प्रकार के इमेज को हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज। कोई दिक्कत नहीं इसमें, आगे बढ़ते हैं। तो आपने कॉनकेव मिरर समझा, कॉन्वेक्स मिरर समझा, रियल इमेज समझा और वर्चुअल इमेज समझा। अब हम लोग बात करेंगे यूजेज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का क्या यूज है, यानी कि कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल कहां कहां होता है और इसका क्या खासियत है, यानी कि इसका क्या प्रॉपर्टी है। तो आइए थोड़ा सा उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला यहां पे देखो आप, The image formed by a concave mirror can be smaller or larger in size than the object। देखो पहला पॉइंट जो कॉनकेव मिरर के बारे में लिखा हुआ है, अच्छा कॉनकेव मिरर मतलब कैसा मिरर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होगा, अंदर की ओर धंसा हुआ या बाहर की ओर निकला हुआ, अंदर की ओर धंसा हुआ। तो वैसे मिरर के बारे में बात हो रहा है। तो लिखा जा रहा है यहाँ पे, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर कैन बी स्मॉलर और लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। यानी कि जिस भी चीज का इमेज, जिस भी चीज का पिक्चर कॉनकेव मिरर में बनेगा, वो कभी कभार छोटा भी हो सकता है, कभी कभार बड़ा इमेज भी बन सकता है, ठीक ना। यानी कि जो पिक्चर हमारा बनेगा आईने में, वो कभी छोटा भी दिख सकता है और कभी बड़ा भी बन सकता है, ठीक है, पहला प्रॉपर्टी। द इमेज में ऑल्सो बी रियल और वर्चुअल, यानी कि कई बार जो है कॉनकेव मिरर रियल इमेज ही बनाता है और कई बार वर्चुअल इमेज ही बनाता है। जैसे अभी आपने यहाँ पे पिक्चर में देखा ना, दोनों जगह पे कौन सा मिरर हमने इस्तेमाल किया था, कॉनकेव भी इस्तेमाल किया था। इस वाले केस में कॉनकेव ने क्या बना दिया, रियल इमेज, लेकिन इस वाले केस में कॉनकेव ने क्या बनाया, वर्चुअल इमेज बनाया। यानी कि कॉनकेव मिरर जो है वो रियल इमेज भी बना सकता है और वर्चुअल इमेज भी बना सकता है, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या हुआ कॉनकेव मिरर का, कि कॉनकेव मिरर जो इमेज बनाएगा वो इमेज छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और वो इमेज हमारा रियल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है, ठीक है। आगे, कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड फॉर मैनी पर्पजेज। कई प्रकार के चीजों के लिए कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। अब किन किन चीजों के लिए किया जाता है, आइए हम लोग बात करते हैं। पहला, डॉक्टर्स यूजिंग कॉनकेव मिरर्स फॉर एग्जामिनिंग आईज, ईयर्स, नोज एंड थ्रोट। अब देखो एक जरा आप यहां पे ध्यान से समझना, डॉक्टर ना इस्तेमाल करते हैं ज्यादा किसका, कॉनकेव मिरर का। जैसे डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं कॉनकेव मिरर का, क्यों, किस चीज के लिए, वो देखो, आई को देखने के लिए, आंख को देखने के लिए, कान, नाक, गला, इन सब में यदि कोई समस्या हो जाता है तो इन सबको देखने के लिए, इन सबको ठीक करने के लिए जो डॉक्टर जो आईना इस्तेमाल करते हैं, वो आईना कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर होता है। कॉनकेव मिरर्स आर ऑल्सो यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी एन इनलार्ज्ड इमेज ऑफ द टीथ।
यानी कि कई बार आपने देखा होगा यदि आपके दांत में कोई समस्या हो जाता है तो जो डॉक्टर जिस आईने का इस्तेमाल करके आपके दांत को देखता है वो आईना कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर होता है। यानी कि जो जैसे मान लिया आपके दांत में कुछ खराबी हो गया, दांत के मतलब मुंह के बहुत ही अंदर दांत है और दांत में कुछ खराबी हो गया, तो डॉक्टर को क्या देखना है, उसका बड़ा इमेज देखना है। तो वो क्या कर लेगा, आपका उस दांत को देखने के लिए एक कॉनकेव मिरर को वहां पे फिट कर देगा। उससे क्या होगा, वो छोटा सा दांत उससे में क्या दिख जाएगा, बड़ा दिख जाएगा और डॉक्टर आसानी से समझ पाएगा इसमें क्या समस्या है और क्या नहीं है। तो दांत को देखने के लिए, दांत को ठीक करने के लिए डॉक्टर कॉनकेव मिरर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली दांत को ठीक करना हो, नाक, गला, आंख, कान कुछ भी ठीक करना हो तो डॉक्टर कॉनकेव मिरर का ही सहारा लेते हैं, क्योंकि वो बड़ा इमेज बना देता है। छोटे सी चीज का इमेज जो है वो पिक्चर जो बड़ा बना देता है, इसीलिए। अगला उसके बाद द रिफ्लेक्टर्स ऑफ टॉर्चेज। अच्छा, कॉनकेव मिरर का और भी इस्तेमाल है। हमारे घर में हमारे फादर लोग शेविंग वगैरह करते हैं तो वो जो आईना है वो भी कैसा होता है, कॉनकेव ही होता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। द रिफ्लेक्टर्स ऑफ टॉर्चेज, हेडलाइट्स ऑफ कार्स एंड स्कूटर्स आर कॉनकेव इन शेप। और जो आप देखते हो टॉर्च, टॉर्च का जो आगे वाला पार्ट होता है, टॉर्च का जो आगे वाला पार्ट होता है वो भी कैसा होता है, कॉनकेव शेप का होता है, अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है। आपने कभी गौर करना, जो टॉर्च वाला पार्ट होता है वो अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है, यानी कि कॉनकेव वाला पार्ट होता है। या फिर गाड़ी का हेडलाइट या फिर स्कूटर का हेडलाइट, वो सब कॉनकेव ही होते हैं। कोई दिक्कत इसमें? तो इन सब चीजों के लिए कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग यूजेज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का क्या इस्तेमाल है और उसका क्या खासियत है, तो आइए थोड़ा सा उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला, द मिरर्स यूज्ड एज साइड मिरर्स इन स्कूटर्स आर कॉन्वेक्स मिरर। स्कूटर में, यानी कि स्कूटी वगैरह में जो शीशा लगा रहता है हैंडल के बगल में, वो शीशा कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्यों होता है? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है ना, एक बड़े से चीज को छोटा करके दिखा देता है। जैसे मान लीजिए आप अपने स्कूटर से जा रहे हो और आपके पीछे बहुत बड़ा ट्रक आ रहा है, तो क्या वो ट्रक का इमेज वहां पे बहुत बड़ा बनता है क्या? छोटा सा बनता है। इसीलिए आप एक सिंगल शीशा में अपने पीछे 4-5 गाड़ी को एक साथ आईने में देख लेते हो कि मेरे पीछे 4-5 गाड़ी है कि नहीं। तो स्कूटर में जो आप शीशा वगैरह देखते हो वो कॉन्वेक्स मिरर ही होता है। कॉन्वेक्स मिरर्स कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। यानी कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो बड़े से एरिया का इमेज छोटा करके आपको आईने में दिखा देता है। जैसे आप अपने स्कूटर से जा रहे हैं, आपके स्कूटर के पीछे तो बहुत बड़ा बड़ा गाड़ी होता है, उन सभी गाड़ी का पिक्चर कैसा दिखाता है, उसमें आपको छोटा सा दिखाता है कि नहीं, ताकि आप सब चीजों को देख सको एक ही बार में जो आपके गाड़ी के पीछे आ रहा है और आप सावधान हो जाओ, गाड़ी ठीक से चलाओ। आगे, इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब देखो, जो इमेज कॉन्वेक्स मिरर में बनता है वो इमेज हमेशा वर्चुअल होता है, यानी कि उस प्रकार के इमेज को क्या हम स्क्रीन पे उतार पाएंगे? कभी नहीं उतार पाएंगे। वर्चुअल इमेज होता है, पहला बात। दूसरा बात, कैसा होगा? इरेक्ट होगा, यानी कि सीधा इमेज बनेगा उसका। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आप स्कूटी लेके बाहर निकले और आपके स्कूटी के पीछे जो गाड़ी है, जो ट्रक है, वो उल्टा दिख रहा है आपके शीशे में? ऐसा नहीं होता, वो सीधा ही दिखता है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा जो है वो वर्चुअल इमेज बनाएगा, यानी कि उसको स्क्रीन पे उतारा नहीं जा सकता है और वो सीधा बनाता है। ठीक, आगे। अच्छा, फिर वो कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर हमेशा क्या करेगा? इमेज को उल्टा दिखाता है, वो उल्टा दिखाता है, ठीक ना, ये सीधा दिखाता है। सो दिस हेल्प द ड्राइवर्स टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड देम। क्योंकि पीछे जितना भी चीज होता है उन सभी का छोटा छोटा इमेज बना के हमको आईने में दिख जाता है, तो हम लोग आसानी से देख लेते हैं कि पीछे ट्रैफिक है कि नहीं, यानी कि पीछे हमारे पीछे कोई बड़ा गाड़ी है या फिर हमको कैसे चलना है, वो सब हमको एक बार में ही पता चल जाता है। तो ये पूरा कहानी समझ में आया। उसी प्रकार से आपने एक चीज और देखा होगा, इस प्रकार का रोड के बगल में लगा रहता है वो आईना वाला, ये इसमें बड़े बड़े जो गाड़ी होते हैं वो छोटा इमेज उसका बन जाता है वहाँ पे। और ज़्यादातर इस प्रकार का शीशा आपने देखा होगा
टर्निंग पॉइंट पे, है कि नहीं। टर्निंग पॉइंट पे इस प्रकार के शीशे लगे होते हैं जिसमें किस साइड से कौन सा गाड़ी आ रहा है दूसरे साइड वाले लोगों को पहले ही पता चल जाता है। तो ये कॉन्वेक्स ही होता है क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की ओर निकला हुआ रहता है। क्या अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है क्या? नहीं, अंदर की ओर नहीं बल्कि बाहर की ओर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस निकला हुआ रहता है। यहां तक समझ में आया सबको? कोई दिक्कत इसमें? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमेजेज फॉर्म्ड बाय लेंसेज। इमेज मिरर के थ्रू हमने देख लिया, यानी कि आईने के बारे में पूरा हमने जानकारी ले लिया। अब हम लोग बात करेंगे लेंस के बारे में, लेकिन उसको अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।